ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है आप लोग। कल हमने मध्यकालीन भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ा था और आज उन्हीं में से हमने एक वंश निकाला है और उस वंश पर आज हम कुछ अध्ययन करेंगे। वंश है हर्यक वंश और हर्यक वंश की हमने थोड़ा डिटेल यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो हर्यक वंश के बारे में आज बताते हैं कि हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। जो हर्यक राजवंश था ये किस पर? मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था और कुल 7 राजाओं ने 544 से 413 ईसा पूर्व में 131 वर्षों तक शासन किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर। लिसन वेरी केयरफुल कि कितना 131 ईयर्स, 131 ये पूछा जा सकता भैया कि 131 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा परघोत वंश के अंतिम शासक। अब बिंबिसार ने देखो कैसे इसकी स्थापना की हर्यक वंश की कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने क्या करा? जो परघोत वंश के महाराजा थे, अंतिम शासक और महाराजा थे वर्तिवर्धन। कौन थे इनके अंतिम शासक? परघोत वंश के वर्तिवर्धन की हत्या करने के बाद की थी। यानी बिंबिसार ने इस राजा की हत्या की और उसके बाद यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईस्वी पूर्व में। ध्यान रखिए। इसकी राजधानी वर्तमान में, और जो पाटलिपुत्र है ये राजगृह है, ये आज वर्तमान में भारत में कहाँ है? ये वर्तमान में जो बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर पाटलिपुत्र है। और वहां से आगे पटना से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित, वहां से कितना 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित राजगीर को प्राचीन काल में, वहां से कितना 60 किलोमीटर आगे राजगीर को प्राचीन काल में गिरिव्रज कहते थे। क्या कहते थे इसको? प्राचीन काल में गिरिव्रज कहते थे। उसको कुशाग्रपुर तथा राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। और किसे? कुशाग्रपुर तथा राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी जो प्रचलित भाषा थी बिंबिसार के टाइम की या हर्यक वंश की जो भाषाएं थी, इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी और इसके साथ मगधी और प्राकृत भी थी। और मगधी आप जानते हैं कि जैसे कि हम अभी पिछले वीडियो हमने बनाई थी हिंदी के बारे में, हमने बनाए हैं। हिंदी में भी हमारी जो है पूर्वी हिंदी पढ़ा होगा आपने और दक्षिणी हिंदी ये सब पढ़ाया था हमने। और उसमें एक बिहारी भी आया था, बिहार की हिंदी। तो बिहार की भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है? मगधी से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? मगधी से। तो मगधी से ही भोजपुरी वगैरह ये सारी भाषा वहां से बनी है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और काफी ये मददगार होगी आपके एग्जामों में। थैंक यू। ओके, बाय।